हाय गाइस, जेई एडवांस 2021 के लिए आपको इस वीडियो में मैं टिप्स दूंगा कि आप कैसे बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो सो दैट यू कैन लैंड इनटू योर ड्रीम आईआईटी। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि हमने जेई एडवांस 2021 के लिए भी एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट में आपको दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जेई एडवांस का पेपर हर साल डिफिकल्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर आप नोट करेंगे कि यार पहले मतलब जैसे पिछले साल का पेपर था उसमें इस तरह का एक आया था कि हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट जेई एडवांस फिजिक्स आया था, जैसे है ना, आई थिंक लास्ट ईयर का ही था जहाँ तक मुझे याद है वो। तो फिजिक्स स्पेशली काफ़ी टफ होती जा रही है जेई एडवांस के अंदर। इवन मैथमेटिक्स भी कोई इतनी आसान नहीं आती है। केमिस्ट्री में चलो ठीक है, केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट थोड़ा आसान है, लेकिन उसके अंदर भी ऑर्गेनिक के अंदर जब मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जब इनऑर्गेनिक के अंदर इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार ऐसा करते हैं इनऑर्गेनिक में कि आपको 10 कंपाउंड लिख देंगे और फिर बोलेंगे कि इनमें से ब्लैक कलर कितनों का है। तो वहां पे अगर आपको सबका याद है ना तभी आप कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन अब है इजी लेकिन डिफिकल्ट हो गया बिकॉज क्वेश्चन का फॉर्मेट डिफिकल्ट हो गया, राइट। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग, बहुत सारी चीजें हो जाती, राइट, विच इज वाई दिस पेपर बिकम्स रियली रियली टफ, है ना। तो अब यहाँ पे पहला जो स्टेप रहेगा ना वो ये रहेगा कि गाइज आप अपने क्वेश्चंस को थोड़ा टफ करो, है ना। अगर आप अभी तक इजी क्वेश्चंस करे थे जेई मेन लेवल के, उस सबसे एडवांस नहीं निकलने वाला है ना। आपको अपने क्वेश्चन लेवल को थोड़ा इंक्रीज करना होगा, स्पेशली फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर, है ना। तो यहाँ पे एक तो तरीका है टफ करने का कि यार आप अपने कोचिंग की शीट्स वगैरह में अगर आपको अच्छे एक्सरसाइजेस दिए हुए हों, जैसे हमारी कोचिंग की शीट में एक्सरसाइज 2 वगैरह रहती थी विच वर ऑफ लेवल ऑफ जेई एडवांस्ड, राइट, उसको थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर हम बुक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर आप इरोडोव देख सकते हो। आई वुड से कि इरोडोव को अभी सॉल्व करना मे बी इट्स नॉट द बेस्ट आइडिया, लेकिन अगर आप कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स उठा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल रोटेशन उठा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठा रहे हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी उठा रहे हो, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं एडवांस में। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड चॉइस, क्योंकि हर साल हमने देखा है कि यार जेई एडवांस में फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस इरोडोव के काफी सिमिलर भी आते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करें तो आप ए दास गुप्ता बुक थोड़ी बहुत देख सकते हो, उसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं थोड़े बहुत, है ना। और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस देखो टफ नहीं आएंगे, उसमें इन्फॉर्मेशन अच्छी चाहिए होगी आपको। तो केमिस्ट्री में जो है आपको मटेरियल उसी को पढ़े, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़े। सारे कंपाउंड्स के कलर्स वगैरह याद होने चाहिए, जितनी भी ट्रिक्स होती है इनऑर्गेनिक वगैरह की याद होनी चाहिए, मैकेनिज्म सारे याद होने चाहिए, है ना। ये सब अगर आप कर लोगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, है ना। केमिस्ट्री उसमें इट्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इट डिमांड्स। ऑलराइट, तो ये कुछ आप चीजें करें। इसके अलावा एक और बात मैं कहूंगा कि यार आपको जेई एडवांस के फॉर्मेट से स्पेशली थोड़ा यूज होना काफी जरूरी है, ठीक है। कई बच्चे के फॉर्मेट की वजह से गलत कर देते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसमें कई बच्चों को डिफिकल्टी होती है। इंटीजर टाइप में बच्चों को काफी डिफिकल्टी होती है। मैच द कॉलम, क्योंकि कई बार क्या वेरी होता रहता है ना पैटर्न। तो इन चीज़ों से भी आप, मैं कहूँगा, थोड़ा यूज़ होने के लिए मॉक टेस्ट वगैरह दे अच्छे से, ठीक है, कि आप जेई एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट दे। प्रीवियस पेपर तो देने ही है और मॉक टेस्ट भी दीजिए जिसके अंदर आप बिल्कुल प्रॉपर 3 घंटे बैठ रहे हो, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेके वापस से 3 घंटे बैठ रहे हो, है ना, एकदम प्रॉपर जैसे जेई एडवांस चल रहा हो। क्योंकि कई बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि एग्जाम एकदम उनकी एनर्जी ही खत्म हो जाती है, क्योंकि 6 घंटे इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ टाइम। आप सुबह 9 बजे चालू करोगे और फिर शाम को आते आते 5 बजे तक काफ़ी थकान हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़, अगर आप अभी तक नहीं दे रहे थे, 6 आवर्स के फुल वाले मॉक टेस्ट आपको देने चालू करने चाहिए। एक और एडवाइस जो मेरी तरफ से रहेगी, स्पेशली फिजिक्स के अंदर और कई हद तक ये मैथमेटिक्स पे भी अप्लाई होती है। जेई एडवांस के अंदर कई बार क्या होता है कि एकदम ही नए क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मतलब नए क्वेश्चन इन द सेंस कि वो क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, ना इरोडोव में मिलेंगे, ना कहीं ओलंपियाड में मिलेंगे, ना किसी कोचिंग की शीट में मिलेंगे। दोज आर कंप्लीटली न्यू क्वेश्चंस विच द आईआईटी प्रोफेसर और जिसने पेपर सेट किया है वो एकदम नया बनाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और जेई एडवांस इसीलिए टफ हो जाता है कि कई बच्चे क्या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते ही नहीं है, वो केवल कोचिंग में जो रटा दिया वो करके आ जाते हैं और जेई मेन में नंबर ले आते हैं या जेई एडवांस के अंदर कुछ नंबर ले आते हैं और फिर वो क्वेश्चंस में फिर टॉप 200 टॉप 500 फिनिश पे चली जाती है, राइट। तो वहां पे आपको जरूरी ये है गाइस कि आप कभी भी कोई नया क्वेश्चन अगर एनकाउंटर करो ना तो उसको टाइम दो थोड़ा। मैंने कई बच्चों की आदत देखी है और जो कुछ हद तक एक वैलिड भी है कि यार अगर हमको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो 5 मिनट बाद सॉल्यूशन देख लेंगे। गाइस आधा घंटा तो दो, आधा घंटा दो। अगर आप जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एक क्वेश्चन को एटलीस्ट आधा घंटा देने की कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा है और अच्छा क्वेश्चन है तो, राइट। अब ऐसा नहीं कि भाई अब टाइम वेस्ट करना है बहुत ज्यादा कि भाई दिन में केवल 10 ही क्वेश्चन की आधा घंटा दे के, वो भी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन एक बैलेंस रखना है कि यार हम अगर कोई क्वेश्चन टफ आ गया तो उससे भिड़ने की हमारी एबिलिटी आ जाए थोड़ी, है ना। तो ये आप प्लीज ट्राई करें कि कोई अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स या नया क्वेश्चन दिख जाए कहीं पे, जो इरोडोव में काफी दिखेंगे आपको या इवन जेई एडवांस प्रीवियस ईयर पेपर में भी काफी दिखेंगे, तो उस पर थोड़ा सा स्ट्रगल करने की कोशिश करो कि हम वो कर पाए। और यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट जो मैं कहूंगा जेई एडवांस रिलेटेड वो ये भी रहेगा गाइस कि अगर आप जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, किसी क्वेश्चन से अटैच मत हो जाना फालतू का। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि जेई एडवांस में क्या क्वेश्चन काफी अच्छे और इंटरेस्टिंग आते हैं और चैलेंजिंग भी होते हैं, और बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं वो इंटेलिजेंट तो होते ही हैं, क्योंकि 90 परसेंटाइल के अबव वालों को ही लेते हैं वो, राइट।
तो अब वहाँ पे कुछ बच्चे भिड़ जाते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन जो है ये तो मैं करके रहूँगा, रोटेशन मेरा फेवरेट चैप्टर है, ये तो मैं करके ही रहूँगा, ठीक है। वो मेंटालिटी पेपर में मत रखना। भिड़ने वाली चीज़ जो है वो आपको घर पे करनी है। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग you have to struggle, you have to hustle when you're practicing, but in the paper you have to be smart. Don't get stuck on one question in the paper and be very smart about how you go about things. Okay, तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स थी, इनको समराइज करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द क्रैश कोर्स। इसके अंदर मैंने आपको जेईई एडवांस के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जो काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं और इसके अंदर मैंने आपको मेरी पर्सनल टिप्स दी है जो मुझे एग्जाम में अच्छा करने में हेल्प करी थी, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चंस को फास्ट कैसे करना है, आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है, ये सारी चीज़ आपको बताई गई है। टेस्ट सीरीज अटैच्ड है जेईई एडवांस्ड की, ठीक है। उसमें पूरे 8 घंटे के पेपर है, मतलब 3+3 वाले, प्रॉपर एकदम तरीके से टेस्ट सीरीज है आपकी, जिसको आप ऑनलाइन दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको उसके अंदर लेक्चर्स को रिवाइज करने का भी सब कुछ दिया हुआ है ना। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, आपको डेफिनेटली उसके लिए जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो नाउ विल बी समराइजिंग व्हाट आई सेड। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बोला कि आपको अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपनी कोचिंग शीट्स के थ्रू कर सकते हो, इरोडो वेदास गुप्ता बुक्स जैसी जो बुक्स आती है उनसे कर सकते हो, और यू कैन इवन यूज आवर कोर्स जो मैंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो। द नेक्स्ट स्टेप विच आई गेव वाज कि अब आपको अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थोड़ी डेवलप करनी पड़ेगी। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो गाइस कि आप हर चीज़ का सोल्यूशन देके आगे बढ़ रहे हो और फिर जेईई एडवांस में अच्छी रैंक ले आओगे। इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। फिर मैंने आपको ये भी बोला कि किसी क्वेश्चन को अपनी ईगो से अटैच नहीं करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप स्मार्टली एग्जाम दो जब आप एग्जाम दे रहे हो, तो ठीक है। एक और मैंने आपको ये भी बोला कि आप प्लीज़ अपने फॉर्मेट को यूज टू होने की कोशिश करें कि मॉक टेस्ट दीजिए सो दैट यू गेट यूज टू द पेपर, कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अटक नहीं रहे, है ना। उसमें सिली मिस्टेक कर देते कई बच्चे मल्टीपल चॉइस में, तो वो सब अवॉइड करने के लिए मेक श्योर यू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ऑलराइट, so this was the video. Please like, please subscribe. I will be making a lot more videos for you guys. Thank you, all the best, take care.